आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष वेद में आकर्षण का विज्ञान के विषय में कुछ बताने जा रहा हूँ। इसकी कुछ श्रृंखलाएं पहले भी बनाई गई है, जिसमें कि सूर्य संबंधित जो विज्ञान थे वह बताया था, वायुयान संबंधित विज्ञान भी जो वेद में है वह बताया गया था। और अन्य भी जो रहस्य हैं उन्हें बहुत बताया गया है कि पहले 4 वीडियो बनाए गए हैं, तो उसमें आप जा कर के देखेंगे। आज आकर्षण शक्ति यानी चुंबकीय शक्ति, मैग्नेटिज्म के विषय में वह बतलाने जा रहा हूँ कि कैसे आकर्षण शक्ति का वर्णन है। अनेक जगह अनेक मंत्रों में वेद के आकर्षण मंत्रों का जिक्र है। उसमें कहा गया है कि सूर्य जो है ये ध्रुवलोक को धारण करता है, किससे? अपने मैग्नेटिक पावर से, अपने इस आकर्षण शक्ति से धारण करता है। यानी यह जो पृथ्वी टिकी हुई है, जो कि लगता है कि किसी जो पुराने ज़माने के जो दूसरे सभ्यता के लोग थे वे सोचते थे कि कहीं पर पृथ्वी टिकी हुई है किसी चीज़ से, लेकिन वेद कहता था कि नहीं, यह जो है ये आकर्षण शक्ति से टिकी हुई है। जितने भी द्युलोक में नक्षत्र हैं वो सब सूर्य की आकर्षण शक्ति से टिके हुए हैं। और सूर्य को वेद में सिर्फ एक इस सूर्य को नहीं कहा गया है, बल्कि महासूर्यों का जिक्र है, जिसमें 7 सूर्यों की बात की गई है। इसका भी मैंने सूर्य वाले अध्याय में वर्णन कर दिया था। सप्तादित्या, ये तांडव ब्राह्मण में भी कहा गया है और ऋग्वेद वगैरह में सभी में इसको बताया गया है। और इसमें हजारों रश्मियां हैं सूर्य में, यह भी बताया गया है। ऋग्वेद के 6ठे मंडल के 47वें सूक्त के 18वें मंत्र में कहा गया है हरयः शतादश। तो सूर्य की किरणें जो हैं वो हजारों है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। और सूर्य जो ग्रहण लगता है उस विषय पर भी कहा गया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि जो स्वरभानु है अर्थात जो राहु है, वह अपने अंधकार से सूर्य को ढक लेता है, जिस वजह से ये सूर्य ग्रहण लगता है। और हम जानते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, उसके कारण सूर्य ग्रहण होता है। और राहु को चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य का जो क्रांति क्षेत्र है उसी को राहु कहा जाता है। राहु कोई ठोस कोई ऐसा ग्रह नहीं होता है, तो वो क्रांति वृत्त को ही राहु कहा जाता है। तो ऋग्वेद में इस बात को बताया गया है। 5वें मंडल के 40वें सूक्त के 5वें मंत्र में मैं पढ़ देता हूँ। यतत्वा सूर्य शरभानुः तमसा विद्यदाशुरः। यानी ये जो सूर्य है वह
इस अंधकार का जो असुर है सौरभानु, उसके द्वारा ये हिलाया जाता है, ग्रस दिया जाता है थोड़ी देर के लिए। तो इस तरह से अंधकार उसमें छा जाता है कि अंधकार का देवता बना गया है, अंधकार का राक्षस बना गया है, सॉरी, देवता कह दिया मैंने, असुर। तो यह जो आकर्षण शक्ति है जिसके विषय में भी चर्चा हो रही थी, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि सूर्य जो है वो, जितने सारे सूर्य हैं ये आकाश मंडल में, वो अपनी आकर्षण शक्ति से सभी वस्तुओं को जो अंतरिक्ष में है उनको धारण किया हुआ है। इसमें पृथ्वी भी है, इसको धारण किया गया है। तो यह ऋग्वेद के 10वें मंडल के 149वें सूक्त का पहला मंत्र है। ये काफी महत्वपूर्ण और प्रचलित लोकप्रिय मंत्र है। इसका बहुत जगह उदाहरण दिया जाता है। अस्कंभने सविता धामो अदृन्हत्। तो यहाँ यही बताया गया है कि जो सूर्य जो है वह कैसे धारण किया हुआ रहता है अपने आकर्षण शक्ति से। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 50वें सूक्त के पहले मंत्र में भी इसी से मिलता जुलता एक मंत्र है, सूर्येन उत्तभिताध्योः। तो यहाँ सूर्य जो है वह ध्योलोक को धारण किया हुआ है। और सूर्य ने जो है पृथ्वी को अपनी आकर्षण शक्ति से रोक रखा है, इसको गिरने नहीं देता है सूर्य वो शक्ति। तो उसको ऋग्वेद के एक और मंत्र में कहा गया है, और यहाँ पर यंत्र शब्द का प्रयोग किया गया है, जो मैं पहले से बता देता हूँ। और यंत्र का अर्थ क्या होता है? यंत्र मतलब नियंत्रण करने वाली शक्ति। वह शक्ति जो आपको नियंत्रित करती है वह यंत्र कहलाती है। तो यहाँ आकर्षण शक्ति के लिए यंत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। सविता यंत्र हे पृथ्वीम अरमनाथ। यह मंत्र भी काफी लोकप्रिय है, इसका भी इसी तरह से प्रयोग किया जाता है दृष्टांत देने में। यह ऋग्वेद का 10वें मंडल का 149वां सूक्त का पहला मंत्र है। उसी तरह से यजुर्वेद में भी इसका जिक्र आता है आकर्षण शक्ति का, जिसमें कहा गया है कि सूर्य ने अपनी किरणों से, अपनी यानी अर्थात अपने किरणों की आकर्षण शक्ति से पृथ्वी को चारों ओर से रोक रखा हुआ है। तो पूरी धावा पृथ्वी को अपने आकर्षण शक्ति से रोका हुआ है। तो यह यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 16वें मंत्र में आपको मिलेगा। इसमें यह कहा जा रहा है, वयस्कं नारोदसी विष्णवेते दाधर्थ पृथ्वीम् अबीतो मयूखे। तो पूरी पृथ्वी को रोक रखा है सूर्य की आकर्षण शक्ति ने, यह इस मंत्र में कहा गया। उसी तरह से ऋग्वेद के पहले मंडल के 52वें सूक्त के 12वें मंत्र में कहा गया है, चक्रिशे भूमि, अर्थात ये भूमि जो है, इस भूमि को सूर्य ने अपनी आकर्षण शक्ति से रोक रखा है। तो आकर्षण शक्ति से नक्षत्रों तक को भी रोका गया है। तो उसके लिए भी यहाँ पर ऋग्वेद में एक और मंत्र है, और यहाँ पर जो है तेज शब्द का प्रयोग आता है और ओज शब्द का प्रयोग आता है। तो ये ओज जो है ना वह तेज है एक तरह से, और चुंबकीय शक्ति बतलाने के लिए ही इसका प्रयोग हुआ है। तो ऋग्वेद में
10वें मंडल में 65वें सूक्त के चौथे मंत्र में इसका जिक्र आता है। स्वर्णरम अंतरिक्षाणी रोचना धावा भूमि पृथ्वीम स्कंभो रोजसा। तो यहाँ ओजसा जो आया है वह मैग्नेटिक पावर के लिए आया है। तो इसमें कहा जा रहा है कि ये अंतरिक्ष में, ये धावा अंतरिक्ष में, पृथ्वी में, ये इन सबको जो है सूर्य की किरणें जो है इन सबको आवृत करते हुए इनको रोक रखी है अपनी चुंबकीय शक्ति से, इनको स्थिर की हुई है, यानी ये टंगी हुई है इस तरह से। और एक आकर्षण जो है, मतलब हर चीज जो है दूसरी चीज के साथ आकर्षण शक्ति से बंधी है। ये अभी हम लोग आधुनिक विज्ञान में पढ़ते हैं कि वह जो है आकर्षण शक्ति जो है, चुंबकीय शक्ति सभी में होती है और एक दूसरे को उस आकर्षण शक्ति से प्रभावित करती है, बांधती रखती है। इसका भी ऋग्वेद में वर्णन आया है। कुछ विद्वान जो हैं उसमें उसको जो है एक परमाणु के अर्थ में भी मानते हैं और कुछ मानते हैं कि नहीं, इसको जो है अगर एक हम किसी भी एक चीज को ले सकते हैं, परमाणु कोई जरूरी नहीं है, कोई वस्तु भी हो सकती है, अन्य वस्तु भी हो सकती है और परमाणु भी हो सकता है, सब हो सकते हैं इसमें। तो ऋग्वेद का यह जो है पहले मंडल का 52वां सूक्त है, उसका 14वां मंत्र है। सबको आप नोट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसमें कहा गया है एको अन्यत चक्रशे विश्वम आनुषक। तो यहाँ पर एक से अगर आप एक ही ले लें, यानी एक किसी भी वस्तु को ले लें, तो अन्यत विश्वम यानी संपूर्ण सभी को, सभी चीजों को निरंतर, आनुषक मतलब निरंतर, और चक्रिशय मतलब अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी एक वस्तु दूसरे सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसके एक निश्चित सिद्धांत के तहत आकर्षित करती है। जैसे बताया गया है कि कितनी दूरी होगी और कितना द्रव्यमान होगा, उसके आधार पर जो है उनके मध्य में जो है वो शक्ति होती है, आकर्षण शक्ति होती है। तो यहाँ पर कुछ विद्वान, जैसे मैंने बताया कि वो इसको एक का अर्थ यहाँ परमाणु से ले लिए हैं और विश्व का अर्थ अन्य सभी चीज से ले लिए। तो आप इसको परमाणु रखिए या कोई भी एक वस्तु रखिए, बात एक ही है, कि कोई भी वस्तु जो है परमाणुओं से ही तो बनी हुई है, तो उसको एक शब्द का अर्थ एक ही अगर मान के लिए रखा जाए तो वही सिद्ध होता है। जैसे न्यूटन ने जो लॉ दिया था कि किस तरह से जो ग्रेविटेशनल लॉ होता है, तो उसमें मास का क्या वैल्यू है, उसकी दूरी का क्या महत्व है, उसके आधार पर जो है उसकी शक्ति होती है। अब उसके बाद देखते हैं कि ये जो है द्रव्य और ऊर्जा का जो रूपांतरण है, तो उसका भी बहुत महत्व दिया गया है। जैसे कि आइंस्टीन ने बताया था कि E = mc² बताया था, जिसमें कि E जो एनर्जी है और m जो है मास है और c जो है स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये जो है कन्वर्जन का, परिवर्तन का, यह जो है उन्होंने दिया था सूत्र। तो यह जो सूत्र है यह ऋग्वेद में है, और ऋग्वेद में आप देखेंगे कि बहुत लोगों को अजीब लगेगा और किसी को विश्वास नहीं होगा, कि अविश्वास नहीं लगेगा, लेकिन यजुर ऋग्वेद में इसका सूत्र दिया हुआ है, वेद में यह दिया हुआ है। लेकिन भाई मंत्र है तो मंत्र जैसा ही रहेगा, पूरा फार्मूला तो नहीं देगा। तो आइंस्टीन का क्रेडिट है कि उसको फार्मूला में बदला, लेकिन उसका जो मूल सिद्धांत है वह दिया हुआ है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 72वें सूक्त के चौथे मंत्र में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अदितेर दक्षो अजायत दक्षात उ अदिति ही परि। इसका अर्थ हुआ कि अदिति जो है यहाँ पर जो है प्रकृति के लिए है, मास द्रव्य के लिए है,
और दक्ष जो है ऊर्जा को कहते हैं। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि द्रव्य है उसको जो है वह उससे ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा से यह जो है पदार्थ निकलता है। यानी मैटर से एनर्जी निकलती है और एनर्जी से मैटर निकलता है, यानी दोनों इंटर कन्वर्टेबल है। यह जो है इस मंत्र में कहा जा रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, इसको याद रखिए। और कितने हजारों हजारों वर्ष के बाद जो है आइंस्टीन ने इधर सिद्धांत दिया, उसको ज़्यादा और क्लिष्ट किया और ज़्यादा स्पेसिफाई किया है। लेकिन उस समय के ऋषि इस बात को जानते थे कि पदार्थ से ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा भी जो है उससे पदार्थ बन जाता है। अदितेर दक्षो अजायत दक्षात अदिति ही परि। अब इसके बाद हम आते हैं कि सूर्य की जो शक्ति है उसका आधार जो है वह सोम बताया गया है। और आधुनिक विज्ञान भी बतलाता है कि हाइड्रोजन जो है वह उसका आधार है। और सोम किसको कहा जाता है? तो पानी का जो सार है, रस है, उसको सोम कहा गया है। तो ऋग्वेद और अथर्ववेद में वर्णन है कि सूर्य की शक्ति का आधार जो है वह सोम है, अर्थात हाइड्रोजन है। सोम से ही सूर्य की शक्ति है। और यजुर्वेद में सोम शब्द के स्थान पर अपाम रसः यानी जल का जो सार है उसका प्रयोग किया गया है यजुर्वेद में। और ऋग्वेद में बताया गया है और अथर्ववेद में भी, दोनों में एक ही मंत्र है। आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 50वें सूक्त के दूसरा मंत्र है। और अथर्ववेद का 41वां कांड का पहला सूक्त का दूसरा मंत्र है। इसमें क्या कहा जा रहा है? सोमेन आदित्य बलिनः, अर्थात सूर्य का जो बल है वह सोम है। सूर्य का बल सोम है। सूर्य की शक्ति जो है वह क्या है? हाइड्रोजन है, ये बताया जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन रूपी फ्यूल जो है वही वहाँ जल रहा है। हाइड्रोजन से हीलियम बन रहा है, फिर हाइड्रोजन में हीलियम का फ्यूजन हो रहा है और अन्य चीज़ें भी वहाँ से बनती हैं और वहाँ से निकलती हैं। तो यह जो है यहाँ कहा जा रहा है। और यजुर्वेद के 9वें अध्याय के 3रे मंत्र में कहा है कि अपाम रसम उदवयशम सूर्ये शंतम समाहितम। तो यहाँ भी इसको अपाम रसः, जैसे मैंने कहा था कि जल का सार भाग कहा गया है कि यह जो सूर्य है उसमें समाहित है क्या? अपाम रसम, हाइड्रोजन उसमें समाहित है सूर्य में। और पूरे नक्षत्रों का जो आधार है ना, सभी नक्षत्रों का आधार जो है उसको भी हाइड्रोजन बताया है। अथर्ववेद में इस चीज का वर्णन किया गया है कि नक्षत्रों का भी जो आधार है वह यह सोम ही है, यानी हाइड्रोजन ही है। उसी से जो है प्रकाश है, उसी से ज्योति है। यह अथर्ववेद के 14वें कांड के पहले सूक्त का दूसरा मंत्र है। अथो नक्षत्राणाम एषाम उपस्थे सोम आहितः, अर्थात प्रकाश या ज्योति के लिए सोम आवश्यक है। और नक्षत्रों में इसी से ही जो है प्रकाश विद्यमान है। सोम के प्रज्वलन से ही अग्नि या ज्योति मान लीजिए उत्पन्न होती है। तो पृथ्वी की भी शक्ति का जो आधार है उसको भी सोम ही कहा गया है। यानी पृथ्वी की भी जो शक्ति है वो उसी हाइड्रोजन से ही है, ये अथर्ववेद में कहा है। सोमेन पृथ्वी मही।
अथर्ववेद के 14वें कांड के पहले सूक्त का दूसरा मंत्र है यह। इसमें कहा गया है कि उस हाइड्रोजन से ही जो है पृथ्वी का ही है, सब वनस्पतियां हैं, चाहे मनुष्य हैं, चाहे कोई भी जीव है, ये सब जो है उसी से ही है। तो सोम की महिमा बहुत गाई गई है, यानी उस हाइड्रोजन की महिमा बहुत गाई गई है। ऋग्वेद और अथर्ववेद का कथन है कि पूरे जो द्युलोक है उसमें सोम विद्यमान है। दिवि सोमो अधिष्ठितः, यह ऋग्वेद का 10वां मंडल का 85वां सूक्त का पहला मंत्र है।